Hello guys, in this video I will explain you about the concept proportion. So first of all, what is proportion? Four numbers A, B, C and D are said to be in proportion if A is to B equals to C is to D. अगर A बाई B का रेशियो C बाई D के रेशियो के साथ सेम होगा तो देन A, B, C एंड D आर इन प्रपोर्शन. प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट समझने से पहले रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. रेशियो चैप्टर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी कि जिस किसी का भी रेशियो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो पहले उस वीडियो को देख के अच्छे से रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ ले, देन आपको प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट समझने में ईजी होगा. तो ए, बी, सी एंड डी एक प्रपोर्शन तभी होता है जब फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन सेम हो एंड सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर का मल्टीप्लिकेशन का आंसर सेम. एंड हियर ए एंड डी मतलब फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर कॉल्ड मीन. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. देन if A is to B is proportional to B is to C, that means A, B and C are in continued proportion. तो A by B ये है आपका proportion का साइन. रेशियो का साइन होता है 2 डॉट एंड proportion का साइन होता है 4 डॉट. सो B square इक्वल टू AC एंड B is equal to रूट ओवर ऑफ AC, स्क्वायर रूट ऑफ AC. और इस स्क्वायर रूट ऑफ AC को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल. तो यहाँ पे B को बोला जाता है मीन प्रोपोर्शनल. अगर B कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो ये वाला फॉर्मूला डालेंगे. अगर नॉर्मल 4 नंबर्स दिए रहेंगे, 4 टर्म्स दिए रहेंगे, अगर आपको चेक करना है वेदर इट इज़ इन प्रोपोर्शन और नॉट, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. अगर दोनों इक्वल हो रहा है तो येस दे आर इन प्रपोर्शन, अदरवाइज दे आर नॉट इन प्रपोर्शन. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. शो दैट 22, 33, 42 एंड 63 आर इन प्रपोर्शन. सो यहाँ पे एक्सट्रीम के टर्म्स क्या क्या हैं? 22 एंड 63. मीन्स है 33 एंड 42. So product of extreme that is 22 into 63 and product of means 33 into 42. यहाँ पे ये दोनों का आंसर सेम आ रहा है. Then yes it is in proportion. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है show that 25, 36, 5 and 6. 25, 36, 5 and 6 आर नॉट इन प्रपोर्शन. सो इसका भी सेम फॉर्मूला है. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहले निकालेंगे 25 इंटू 6, देन प्रोडक्ट ऑफ मीन 36 इंटू 5. 25 इंटू 6 का आंसर होता है 150, 36 इंटू 5 का आंसर होता है 180. दे आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, सो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन. अब थर्ड क्वेश्चन है इफ x इज टू 18 इज प्रपोर्शन टू 5 is to 3, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. ये चारों ऑलरेडी प्रपोर्शन में है, हमको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है. सो फॉर्मूला डाल देंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दैट इज x इंटू 3 इक्वल्स टू 18 into 5. So x equal to 18 into 5 by 3. 3 6 जा 18, 6 5 जा 30. So आंसर होगा 30. ये एक ही फॉर्मूला से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे प्रपोर्शन. वेदर टू चेक इट इज प्रपोर्शन और नॉट, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. That next question. The first 3 terms of a proportion are 3, 5, 21. 3, 5, 21. Find the fourth proportion.
सो फोर्थ प्रोपोर्शन को x ले लेते हैं. अगेन सेम फॉर्मूला, 3 into x equal to 5 into 21. So x will be 5 into 21 by 3. 3 7 ja, 5 7 ja, 35. So the fourth proportion is how much? 35. अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस करते हैं. इफ 25 35x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है, मिडिल नंबर 2 बार रिपीट होता है. 25 35 35x. अब सेम फॉर्मूला, 25 इंटू एक्स 35 इंटू 35, x इक्वल टू 35 इंटू 35 बाई 25. 5 5 जा, 5 7 जा, अगेन 5 7 जा, आंसर होगा 49. सो द वैल्यू ऑफ x when 25 35 and x are in continued proportion is 49. यहाँ तक क्लियर है. अब वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे. What number must be added to each of the numbers 10, 18, 22, 38 to get the numbers which are in proportion? Again I am repeating the question. What numbers must be added to each of the number 10, 18, 22, 38 to get the numbers which are in proportion? Number must be added मतलब 10 plus x by 18 plus x proportion में है तो इक्वल टू 38 प्लस x. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे. सो कितना होगा, 10 प्लस एक्स 38 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स 18 प्लस एक्स. इसको सॉल्व करने से x का वैल्यू आएगा 2. सो 2 अगर हम ऐड करेंगे ईच ऑफ द नंबर्स में तो these 4 numbers will be in proportion. सेम एडेड होगा तो प्लस एक्स करेंगे, सब्ट्रैक्टेड होगा तो माइनस एक्स करेंगे. होप क्लियर है ये कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार ब्रशअप करवा देती हूँ. 4 numbers are said to be in proportion if A, B, C, D are equal. A is to B equal to C is to D, or product of extreme equal to product of mean. ये दोनों मेथड से हम लोग को पता चल सकता है whether they are in proportion or not. And then continued proportion का फॉर्मूला है, if A, B and C are in continued proportion, that means middle number repeat हो रहा है, that is B. So B square equals to AC and B equal to square root of AC. B here is known as mean proportional. Hope all of you are clear. If you are having any doubt, you can write it down on the comment section. Thank you for watching.